रफीगंज विधानसभा क्षेत्र। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर बात करेंगे तो मोहम्मद निहालुद्दीन 63,325 वोट हासिल करके यहां पर जीत दर्ज करने में पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान कामयाब हुए थे। वहीं अगर हम बात करें तो जेडीयू और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने भी अपनी अच्छी जो तो पहट यहाँ पर बनाई थी। 53,896 वोट जो तो प्रमोद कुमार सिंह को इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होने के चलते यहाँ पर मिला था। जनता ने जो काफी उनका साथ दिया था। लेकिन जो है तो जिस तरह से अगर हम बात करें रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तो आप जो है तो विकास में से 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन रफीगंज के अंदर अगर देखा जाए कुछ क्षेत्र को छोड़कर अगर देखें तो बहुत सारे क्षेत्र के अंदर जो है तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ जो तो विकास जिसको हम कह सकते हैं वो देखने को मिलता है। जनता जो है तो काफी कुछ इलाकों के अंदर खुश और खुरम नजर आती है। लेकिन यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि जो है तो यहाँ पर का जो इंसान है जो कॉमन लाइन में पीछे की लाइन में जो है तो खड़ा हुआ है वो जो है तो मजबूर है पलायन करके दूसरे स्टेट से या इवन दूसरे देशों से जाकर जो तो कमाकर अपनी रोजी और रोजगार चलाने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बातें समझने की जरूरत है कि कौन जो है तो किस तरह से यहाँ पर मदद कर रहा है या कौन किसके साथ जो है तो यहाँ पर खड़ा हुआ है। वरना अगर देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर रफीगंज के अंदर डेवलपमेंट की बात अगर की जाए तो काफी कुछ पिछड़ापन भी जो तो देखने को मिलता है। और रफीगंज की जैसी जिले के अंदर अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं ये बात समझने की है या इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि रफीगंज को साथ में लेकर चलेगा कौन। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो डेवलपमेंट एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। क्योंकि डेवलपमेंट का मामलों को लेकर जो तो बिहार काफी पिछड़ा हुआ है, ये बात हम तमाम ही जानते हैं। और साथ ही साथ ये भी हम जानते हैं कि बिहार के अंदर जो बिहार के कुछ इलाके हैं ऐसे हो चुके हैं कि जो एक तरह से देखा जाए तो प्राचीन कालीन में रह रहे हैं। उनके पास सही तरह से बेसिक मूलभूत सुविधाएं जिसको हम कहते हैं वो भी नहीं पहुंच पा रही या पहुंची है अब तक की। तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी जो है तो यहाँ का कॉमन मैन है जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ है और सिर्फ जात के आधार पे वोट करता हुआ आया है। और इसी तरह से अगर करते रहेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर भी ऐसी ही बड़ी बड़ी खुशखबरियां या फिर जो है तो चुनावी नतीजे देखने को मिलेंगे और जीत के बाद भी जो है तो जनता उनको साथ में नहीं लेगी।